आवर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। काल क्या होता है भाई? काल होता है समय। समय को ही बोलते हैं काल। कौन से समय में क्या करना चाहिए, ये कौन सा समय चल रहा है, तो उसको पहचानने के लिए टेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो टेंस आज बहुत शॉर्ट फॉर्म में सीखने के लिए जा रहे हैं। आपके लिए मैंने खास करके बहुत सारे कैटेगरीज बनाई हुई है। तो वो कौन कौन से कैटेगरीज है विद उसका ट्रांसलेशन के साथ आने वाला हूं, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, नाउ आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। भाई सबसे पहले 3 टेंस होते हैं। वो कौन कौन से टेंस होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चालू है, एंड फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आने वाला कल, आने वाला जो समय होता है। और अभी का जो आने वाला समय है वो आपका फ्यूचर है। ठीक है, तो उसके कितने रूप रंग होते हैं यहां पर मैंने आपको दर्शाया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। सिंपल प्रेजेंट में कैसे लिखा गया है? आई ईट, ही ईट्स। यहां पर ईट का मतलब खाना होता है। ईट्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा बहुत सारा खाना होता है, ऐसा नहीं होता है। ईट ये मेन वर्ब है। भाई मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब क्या होता है? वो होता है जो एक्ट करते हो ना, आप एक्ट करते हो, यानी जो आप काम करते हो ना, उसे कहते हैं मेन वर्ब। आप जो काम करते हो उसे मेन वर्ब कहते हैं। आना जाना, खाना पीना, धोना सोना, लेना देना, उठना जगना, सोना, हंसना मुस्कुराना, रोना, तो ये सब क्या होता है? कम, गो, प्ले, जंप, स्विम, स्लीप, लाफ, थिंक, तो ये सब क्या होता है? वर्ब होता है। उसे कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में यानी एस लगता है तो बहुत सारा नहीं होता है, उसका फॉर्मूला रहता है। जैसे यहां पर विदाउट फॉर्मूले के मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कैसे पहचानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप पहचानना सीख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट में कैसा होता है? आई ईट, ही ईट्स। सिंपल पास्ट में क्या होता है? आई एट, ही एट। सिंपल फ्यूचर, आई विल ईट, ही विल ईट। सिंपल प्रेजेंट में आई ईट, मैं खाता हूं, वो खाती है। यानी ये रोजमर्रा की चीजें होती है। मैं स्कूल जाता हूं, वो स्कूल जाती है, मैं आता हूं, मैं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसे करता हूं। रोजमर्रा की जब चीज आती है तो वो सिंपल प्रेजेंट उसे कहते हैं। सिंपल पास्ट का मतलब जो अभी अभी बीता, जो अभी अभी बीता। जैसे मैंने खाया, मैंने किया, आई एट, इसका मतलब क्या होता है? मैंने खाया, मैंने किया, आई डिड। वो गई, शी वेंट, WENT, वेंट, वो गई। ओके, इसके बाद सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर क्या होता है? सिंपल फ्यूचर आने वाला कल। आई विल गो, आई विल कम, शी विल गो, शी विल कम, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, ही विल ईट, वो खाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू होता है, मतलब वो कभी पूरा नहीं होता है। ये ऐसी चीज है, पूरा नहीं होता है, कंटिन्यू चलता ही रहता है, लगातार, सतत, लगातार, अनवरत चलता ही रहता है। कंटिन्यू लगातार रहता है, लगातार चलता रहता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता, वो होता है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू जब भी आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा ही आपको हिंदी में सुनाई देगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू में आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। ईटिंग, ING आएगा इसमें, ING, ईट प्लस ING, ईटिंग। ईट आया, उसके बाद ING लगा दिया, ईटिंग। प्ले आया, प्लस ING लगा दो, प्लेइंग। गो आया, प्लस ING लगा दो, गोइंग। स्लीपिंग, ईटिंग, थिंकिंग, जॉगिंग। ठीक है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू में क्या होगा? आई वॉज ईटिंग, दे वर ईटिंग। यहां पर दे वेर बहुत लोग पढ़ते हैं और आई वॉज पढ़ते हैं। या आई वॉज नहीं होता, आई वाज नहीं होता, आई वॉज होता। आई वॉज बोलिए, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। आई वॉज नहीं होता, आई वाज नहीं होता, आई वॉज होता है, आई वॉज ईटिंग। ओके, नाउ इसके बाद दे वर ईटिंग, दे वर ईटिंग, नॉट दे वेर ईटिंग। इसको बहुत लोग पढ़ते हैं वेर, वेर नहीं पढ़ा जाता मेरे दोस्त, इसको पढ़ा जाता है वर। क्या पढ़ा जाता है? वर। दे वर ईटिंग, वो खा रहे थे। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। यहां पर था आ गया, पास्ट टेंस है ना, इसलिए था, खा रहा था। फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू
यहां पर फ्यूचर कंटिन्यू में एक बात जानने की जरूरत है, यहां पर आई विल है, यहां पर भी आई विल है, तो क्या ये खाऊंगा होगा फ्यूचर कंटिन्यू में जाऊंगा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग इसका मतलब होता है मैं खा रहा होऊंगा। शी विल बी ईटिंग, वो खा रही होगी। मैं खा रहा होऊंगा, वो खा रही होगी। मैंने आपसे पूछा सोनिया कहां है, तो आपने कहा पता नहीं, वो आ रही होगी। शी विल बी कमिंग, आई डोंट नो, शी विल बी कमिंग, आई डोंट नो, शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी, आपको पता नहीं, वो आ रही होगी, खा रही होगी, जा रही होगी। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यू, रही होगी, मैंने बोला था अगर कंटिन्यू आए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आता है। ओके, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक ध्यान में रखना, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू में फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का। फर्स्ट फॉर्म कैसे? यहां पर देख लीजिए, ईट, एट, ईटन, ये फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। ओके, आपको समझ में आया हो? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। शी हैज ईटन, वो खा चुकी है। चुका है, चुकी है, हो चुका है, पूरा सब एकदम कंप्लीट हो चुका है। यहां पर काम कंप्लीट होता है मेरे दोस्त, कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब तूने कंप्लीट किया, शाबाश, शाबाश की मिलती है, तूने काम कंप्लीट किया, शाबाश। बस यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव ईटन, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूं, खा चुका, मैंने खा लिया है। खा लिया है, खा चुका हूं, एक ही बात होती है। खा लिया है, खा चुका हूं, एक ही बात होती है। शी हैज ईटन, वो खा चुकी, वो खा ली है। पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का भी पास्ट परफेक्ट। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, मैं खाया था या फिर खा चुका था, एक ही बात है। शी हैड ईटन, वो खा चुकी थी, वो खा चुकी थी। यहां पर था, थी, थे आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। चुका, चुकी, थी। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव ईटन, शी विल हैव ईटन। I will have eaten, she will have eaten, I will have eaten, मैं खा चुका होऊंगा, वो खा चुकी होगी। She will have eaten, she will have eaten, she will have eaten। पहले shall का प्रयोग किया जाता था, लेकिन shall बहुत पुरानी इंग्लिश में प्रयोग किया जाता था और आजकल के जमाने में will का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। will ज्यादा यूज में आती है, इसलिए we will try over your will। आज हम will पढ़ेंगे, I will have eaten। आज के बाद से विल ही बोलिएगा, शैल का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिएगा। शैल का इस्तेमाल और कहां होता है, ये अगले अध्याय में, अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे। ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव ईटन, मैं खाना खा चुका होऊंगा। शी विल हैव ईटन, वो खाना खा चुकी होगी। अब उसको खाना मत देना, बहुत खाती है, ठीक है। नाउ इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। या आई हैव बीन ईटिंग क्या है? यहां पर आपको बीन बजाना है। परफेक्ट कंटिन्यू आता है तो आपको बीन बजाना है, इतना जरा ध्यान दीजिए। वो खाते हुए आ रही थी, आई हैव बीन ईटिंग। कोई चीज आप बहुत देर से करते हुए आ रहे हो ना, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू होता है। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन बोलते, आई हैव बीन नहीं बोलते, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं इंतजार कर रहा हूं तेरा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 hours, 4 घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। 4 घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जो काम बहुत देर से चली आ रही है उसके लिए बीन, इंतजार करते हुए आ रहा हूं। जैसे शी हैड बीन ईटिंग, वो खाते हुए आ रही थी, वो खाते हुए आ रही थी। आई विल हैव बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग, मैं खाते हुए आ रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन ईटिंग का मतलब आई विल हैव बीन ईटिंग, आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका होऊंगा। आई विल हैव बीन ईटिंग, मैं खा चुका होऊंगा। ये है क्या? नहीं, मैं खाते आ रहा होऊंगा, इसका मतलब यही होता है। अब क्या आपके समझ में आया हो? और आपको क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें नहीं समझ में आई, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।